हाय, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर चिकारा है और मैं काय चिकित्सा और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे जो इकाई मेडकेयर सेंटर का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपको थोड़ा सा डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, शुगर की बीमारी जो होती है उसके बारे में दो पॉइंट, मील टाइमिंग्स एंड शुगर चार्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो छोटी सी वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन बता देते हैं, और कभी भीड़ की वजह से, कभी ज़्यादा पेशेंट्स होने की वजह से, कभी उनके अपने पर्सनल टाइम की वजह से वो शायद आपको कन्वे नहीं कर पाते हैं, या फिर वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको खाना खाना है और आप अच्छे से समझ नहीं पाते कम समय में। तो ये वीडियो मैंने उस थॉट को रख के, उस विचार को रख के अपने माइंड में बना रहा हूँ कि आप लोग कभी भी इस वीडियो को जब दोबारा से देखें तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने मील टाइम को ध्यान दें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल और अच्छे से कंट्रोल हो। और क्यों अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जितना शुगर आपका राइज करता है, चाहे वो एक बार फ्लक्चुएशन हो रहा है, चाहे कंटिन्यूस ऊपर ज्यादा बना हुआ है, दोनों ही केस में आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, जो नर्व्स है, जो किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, सब पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब में छोटा छोटा डैमेज होता है जो कि जुड़कर कुछ समय के बाद आपके सामने कॉम्प्लिकेशन की तरह सामने आता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हम ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो डायबिटीज मेलाइटस में हम किस तरीके से मील टाइमिंग करें। तो डायबिटीज मेलाइटस जो शुगर की बीमारी दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। अब और भी कई तरह की बीमारी आ गई, इन दोनों का ओवरलैप भी आ गया है कि टाइप 1 वाली बीमारी टाइप 2 की तरह प्रेजेंट कर रही है, टाइप 2 वाली टाइप 1 की तरह प्रेजेंट कर रही है। पर इन सभी में अगर हम देखा जाए तो ब्रॉडली हमारा जो मील टाइमिंग होना चाहिए, जो खाने का समय होता है, उस चीज को ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे ज्यादा खाना नहीं खा सकते, हैवी मील एक टाइम पे नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जितनी भी कैलोरीज है उसको ना डिवाइड करना पड़ेगा कुछ कुछ घंटे के अंतराल में, ताकि पूरे दिन का जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो एक कांस्टेंट लो मात्रा में बना रहे। तो आपको अपनी कैलोरीज को डिवाइड करनी पड़ेगी। टू डिवाइड, फिर से कर लिख देता हूं मैं, मील टाइमिंग्स। हैवी मील एक बार नहीं लेंगे आप एक टाइम पे, और क्या करेंगे, कैलोरीज को डिवाइड करेंगे ओवर डे, होल डे। फाइन। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि ट्राई टू अवॉइड कि फैटी मील्स, और कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक आपको कम करना चाहिए, और स्वीट्स। ये तो जनरल ब्रॉड कैटेगरी में आपको बता दें कि एक टाइम पे आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ घरों में मैं देखता हूँ, कुछ लोग खाते हैं मेरे पास, तो वो कहते हैं कि हम सुबह खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, बीच में नहीं खा पाते, चाहे काम की वजह से, चाहे किसी और चीज की वजह से। मगर ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, नहीं हो पाएगा। आप उसी कैलोरीज को आप डिवाइड करेंगे पूरे दिन में तो इजी कंट्रोल हो पाएगा आपका ब्लड शुगर लेवल। प्लस आप जितना फैटी कंटेंट कम कर देंगे, जैसे कि फ्राइड थिंग्स होती है, जैसे कि फैट ऑयल ऊपर से जो डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, उन चीजों को कम करेंगे। जैसे आप मीठी चीजें कम कर देंगे, जैसे कि मीठा हो गया, या फिर शुगर किसी भी फॉर्म में, या फिर चावल हो गए, तो आप इन चीजों को कम करेंगे, प्लस नमक कम करेंगे, तो आपका ओवरऑल जो आपकी बॉडी है वो अच्छा इंप्रूव करती है इन डायबिटीज के पेशेंट में। प्लस और क्या करना है आपको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाना है अपना, अनटिल अनलेस आपकी किडनी डैमेज नहीं हो गई है। डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं प्रोटीन को। अदरवाइज आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है।
ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं देखूं तो डायबिटीज मेलाइटस में आपका मील टाइमिंग यूजुअली क्या रहेगा, इसी को देखते हैं। अगर मैं टाइम को डिवाइड कर देता हूं आपको, सपोज करो आप 8 से 9 हमारे मेजर सुबह का नाश्ता हो गया, 3 टाइम का खाना हो गया मेजर, लंच हो गया, डिनर हो गया, ओके। और मैं अगर इसमें एक विंडो बना दूं, एक ओवरलैप टाइम हो गया, तो ये हमारे 2 ब्रेक टाइम हो गए, ब्रेक 1 और ब्रेक 2, ठीक है। तो सपोज करो आप 8 से 9 के बीच में जग रहे हो, मतलब सुबह 6-7 बजे जगे तो 8 से 9 के बीच में आपने सुबह का खाना खा लिया, और 1 से 2 के बीच में अगर आप लंच कर रहे हो, और 8 से 9 के बीच में आप डिनर कर रहे हो, तो आप 2 ब्रेक ले सकते हो इन बिटवीन, जो कि 11 के आसपास है, जो कि आपको लेना भी चाहिए, और एक 4 से 5 बजे के आसपास है, ठीक है। और अगर आप रात को 12 बजे के बाद जग रहे हैं तो एक आपको यहाँ पे भी लेना चाहिए, जो कि आपका 10:30 से 11 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शनल ब्रेक रहेगा आपका, मगर ये भी लेना चाहिए अगर आप लेट टाइम तक जग रहे हैं। तो अब क्या करें, आप 8 से 9 के बीच में एक खाना खा लीजिए जिसमें आप प्रोटीन रिच डाइट का लीजिए, जैसे कि अगर आप अंडा खाते हैं तो एग का जो बाहर का होता है वो उबाल कर बाहर वाला खाइए, उसका आप पोहा ले सकते हो, इडली ले सकते हो, वड़ा ले सकते हो, सांभर खा सकते हो, और इसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हो, आप चना ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये सब इतना सारा कुछ कर सकते हो। 11 बजे में आपको एक फ्रूट लेना है डेली। इस फ्रूट में आपका रहेगा सेब रहेगा, एप्पल, गुआवा रहेगा, पपाया रहेगा, इसके अलावा मौसमी ले सकते हो, कीवी भी खा सकते हो आप। और मगर आपको आजकल जो मौसम चल रहा है मैंगो का, मैंगो बिल्कुल नहीं लेना है, आपको मैंगो नहीं खाना है। आपको बनाना, केला नहीं खाना है, ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच कंटेंट होता है इनमें, तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी, तो आपको वो नहीं करना है। तो 1 से 2 के बीच में अगर आप लंच कर रहे हैं तो लंच में आप देखिए, इसमें रोटी के साथ आप दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, आप अगर चिकन खाते हैं तो ड्राई चिकन ले सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं, इसके साथ आप सोयाबीन ले सकते हैं, कर्ड लीजिए, साथ में दही लीजिए, अच्छा फायदा देगा, साथ में आप सैलड लीजिए, मगर ध्यान रखिए इसमें ऊपर से नमक नहीं डालना है आपको, ठीक है। तीसरा, 4 से 5 के बीच में आप जो कर रहे हैं, इसमें चाय के साथ नट्स ले लीजिए, काजू किशमिश बादाम जो होता है आप ले सकते हैं, पर मगर ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा सा आप ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं। और 8 से 9 के बीच में जो लंच किया था उसी को आप सेम रिपीट कर दीजिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब प्रोटीन रिच कंटेंट होता है जिसमें दाल, पनीर, चिकन हो गया, सोयाबीन, तो ये आपको खाना है, प्लस सैलेड ज़्यादा खाना है, इससे आपके जो इंटेस्टीन है वो अच्छे रहेगा, जिसमें एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहेगा, आप स्टूल भी अच्छे से पास करेंगे, स्ट्रेसेस नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा। तो आप करिए। अगर आप 12 बजे तक जग रहे हैं, 1 बजे तक जग रहे हैं, तो आप क्या करें, 10-11 बजे के आसपास आप आधा गिलास दूध ले लीजिए, आधा गिलास दूध ले लीजिए, या फिर 1 या 2 स्लाइस एप्पल का ले लीजिए सोने से पहले। तो एक तरीके से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे उस टाइम पे। अब आप मुझसे पूछेंगे कितना कितना क्या खाना है। देखिए, ये जो कितना खाना होता है ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है पेशेंट टू पेशेंट, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। मैं आप इस चीज पे भी एक आपकी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो इस चीज पे क्या होता है कि आप वेट के हिसाब से हम कैलोरीज काउंट करते हैं, और आजकल तो बहुत सारी एप्स आ गए जिनके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं कि कितना खाना से आपको कितनी कैलोरीज मिल चुकी है। तो आप 1-2 बार करेंगे, 2-4 रूटीन में करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि मेरे को इतना खाने से इतनी कैलोरीज मिल चुकी है, मेरा अभी का ये खाना हो गया। तो आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खानी है उसको बराबर डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप घर बैठे अपना डाइट चार्ट बना सकते हो, राइट। तो एक तो ये मील टाइम है, तो आपको किस तरह करना है आप ध्यान दो। आपको किन बातों का ध्यान देना है? सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि नमक कम खाना है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट।
इसका मतलब ये होता है कि आपको ऊपर से नमक नहीं डालना है। तो नॉर्थ इंडियन डाइट जो यूजुअली होती है 2.8 टू 3 ग्राम सॉल्ट होता है, हमें उतना ही चाहिए शरीर के लिए, उससे कम ही हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम बोलते हैं। तो आप ऊपर से नमक मत डालो, यानी सैलेड ले रहे हो तो उसमें ऊपर नमक मत डालो, कर्ड ले रहे हो, दही ले रहे हो, उसमें नमक मत डालो, रोटी में नमक मत डालो, जो सब्जी में डल गया बस डल गया, ऊपर से और नमक डालने की जरूरत नहीं है, नमकीन बिस्किट खाने की जरूरत नहीं है, और फ्रूट्स में नमक लगाने की जरूरत नहीं है, चिप्स नमकीन वाले वो खाने की जरूरत नहीं, मतलब जहां जहां आप नमक कट कर सकते हैं कट कर दो। तो आपका अपना अभी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट जा रहा है आपके शरीर में, राइट। दूसरा हो गया लो फैट डाइट। लो फैट डाइट का मतलब है कि जहां जहां आप फैट कम कर सकते कर दो, जैसे चिकन में आप ड्राई चिकन खा लो, ग्रेवी हटा दो, और ऊपर से सब्जी में घी मत डालो, दाल में ऊपर से घी मत डालो, अगर आपने रोटी में घी लगाने का मन ही है तो एक पे लगाओ हल्का सा, ऊपर से आपस में लपेट लो, आपस में चिपड़ दोनों को रगड़ लो, दो रोटी में एक थोड़े से काम हो जाएगा। आपको पराठा खाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें घी ज्यादा होता है। आप अगर वो देखते हो कि फ्राइड चीजें खाने की जरूरत नहीं है, जंक फूड खाने की जरूरत नहीं है, इसमें फैट कंटेंट आपका अपना बॉडी में कम हो जाएगा। प्लस घर में जो खाना बन रहा है आप उसमें वो वाला ऑयल यूज कर सकते हो जिसमें HDL ज्यादा हो, HDL रिच फूड, HDL रिच आप यूज कर सकते हो। ये आजकल आपके पास देखा होगे, अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में हर जगह ना ये आजकल कंपनी अपने आप को इस तरह से प्रमोट करती है कि हाई HDL कंटेंट, लो LDL कंटेंट, ठीक है। तो LDL लो होना चाहिए, HDL ज्यादा होना चाहिए, H4 हाई ज्यादा हो, L4 लो। तो वो वाला जो तेल होगा वो आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा इस बात का ध्यान दें कि बार बार फ्राई मत करिए, क्योंकि बार बार फ्राई करेंगे जो उसका फैट होता है ना वो नेगेटिव मतलब गंदे वाले फैट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको प्रॉब्लम देगा। तो उस ऑयल को बार बार फैट उबाले ना, उसी उबले ऑयल में बार बार खाना ना बनाए। ट्रांस फैट जो होता है कि वो बहुत नुकसान देता है हमारे शरीर को, जो हार्ट अटैक्स आते हैं उस चीज में वो बहुत नुकसानदायक होता है। प्लस इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, समोसा हो गया, ब्रेड पकौड़े हो गया, खास तौर से अगर आप बाहर से खा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दुकानों में वो सेम ही ऑयल को बहुत बार उबाल उबाल के यूज करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट इतना ज्यादा होता है कि आपके शरीर में बहुत नुकसान देगा। वो जीभ को तो स्वाद देगा मगर आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो आप फैट कम कर दो, ठीक है। अंडा खा रहे हो तो आप उबला हुआ अंडा खा लो रादर देन ऑमलेट बना के, तो अपना फैट थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्लस अंदर उबले हुआ अंडे का अंदर वाला आपको खाने की जरूरत नहीं, जो पीला भाग होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ही होता है, बस वो खाने की जरूरत नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल पार्ट भी आपका कम हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना ये। प्लस डायबिटिक डाइट अगर हम लिखी जाती है आपके पर्चे पे, जो डॉक्टर लिखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि मीठा कम खाना है, जो अभी आपको बताया। कैलोरीज एक डिसाइड हो जाती है आपके वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, फिर उसी हिसाब से उस कैलोरीज को पूरे 24 आवर में डिवाइड करना मल्टीपल मील्स में। तो हमने देखा कि कितनी मील्स है। दूसरा पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ इस समय। तो दूसरा आप क्या ध्यान दोगे कि पहले तो हमने ध्यान दिया साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, लो फैट डाइट और डायबिटिक डाइट, मतलब तेल कम खाओ, नमक कम खाओ, और डायबिटिक यानी मीठा कम खाने वाली डाइट लेनी है। तो और मीठा कम डाइट को किस तरह से डिवाइड करना है, ये हमने मील प्लान अभी डिसाइड किया, मील टाइमिंग्स देखी। तो इसमें क्या है, आपको 8 से 9 के बीच में सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, और 11 बजे के आसपास एक फ्रूट ले लिया, 1 से 2 के आसपास आपने क्या किया, दोपहर का लंच कर लिया, 4 से 5 के आसपास आपने चाय ले ली, और शाम को 8 से 9 के बीच में आपने डिनर कर लिया। प्लस अगर अब रात को बहुत जग रहे हैं तो 11 बजे के आसपास आपने क्या किया, एक दो स्लाइस फिर से छोटा सा मीडियम सा ब्रेक ले लिया, या फिर आधा गिलास दूध पी लिया, 1 या 2 स्लाइस फ्रूट के लिए, ताकि ओवर द नाइट ठीक रहे सब आपका। ऐसे मील टाइमिंग आपको डिसाइड करना है। और इन सब के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीजें हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है, जो कि फैट बहुत जिसमें ज्यादा, उन चीजों को नहीं खाना। खासतौर से जो सीजनल फूड चल रहे हैं, ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ तो इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ आपको। मैंगो मत खाइए, आम बिल्कुल मत खाइए जो डायबिटिक लोग हैं। दूसरा, मीठी चीजें तो बिल्कुल, जैसे स्वीट्स होते हैं, सीजन आएगा शादियों का तो ये बिल्कुल मत लीजिए। केला मत खाइए, आम और केला हमारे दिनचर्या में आज की डेट में मौसम के हिसाब से जो कि अवेलेबिलिटी रहती है फ्रूट की, फलों की, तो उस हिसाब से ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है आज के इस महीने के हिसाब से। तो आम और केला मत खाइए।
तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका शुगर फ्लक्चुएट करेगा। और स्वीट्स मत लीजिए, साथ में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पानी वाटर इनटेक अपना बढ़ा दीजिए। तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा। गर्मी के हिसाब से वैसे भी एक नॉर्मल इंसान को जिसका अच्छा शरीर है उसको 3 to 3.5 लीटर पानी चाहिए। जो थोड़ा सा हाइट में वजन में कम होगा उसको भी 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए। अगर आप देखे जाएं तो 500 से 700 ml वैसे ही पानी हमारे शरीर से इवेपोरेट हो जाता है पूरे दिन के अंदर। तो आपके शरीर को रिप्लेनिश करने के लिए, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए कि शरीर में ताकत बनी रहे, आपको पानी इंटेक करना चाहिए। तो एक दिन में कम से कम आप 3 लीटर के हिसाब से, इस मौसम के हिसाब से, जो भी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए ऑन एन एवरेज रफली। तो इन बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका शुगर लेवल काफी हद तक डाइट कंट्रोल के हिसाब से आ जाएगा। प्लस वेट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो आपके लिए घर बैठे किस तरह आसान हो जाएगा कि अपनी कैलोरीज खुद कैलकुलेट कर सकें। अगर आप अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा, या आप जहाँ पे भी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं आपको चीजें नहीं समझ आ रही, तो वो हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज अपने नियरेस्ट इकाई मेडिकेल सेंटर से आप कांटेक्ट करिए। वहाँ पे जो डायबिटोलॉजिस्ट है, वहाँ पे जो अदर इंटरनल मेडिसिन पर्सन है मेरे अलावा भी, वो आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आप अपना शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।